हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पाउस एस्ट्रोलॉजी। इट्स मी आरती। आज हम लोग बात करने वाले हैं दरअकार का डिफरेंट प्लैनेट्स के ऊपर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए सो दैट वो लोग भी इस प्लेसमेंट को जान सकें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट इस बारे में बात करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि दरअकार का वैदिक एस्ट्रोलॉजी में किस चीज़ को बोलते हैं, किस प्लैनेट को बोलते हैं, और आप आपकी चार्ट में कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सा आपका प्लैनेट दरअकार का है। तो सिंपली आपको डिग्री वाइज चेक करना है। जो सबसे लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट होगा वही आपके चार्ट में दरअकार का बनेगा। तो अब आपको दराकार का की सिग्निफिकेंस भी पता होनी चाहिए कि ये क्यों ज़रूरी है देखना। तो दराकार का आपके स्पाउस की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है। दराकार का मेनली ये बताता है कि आप किस तरीके के व्यक्ति की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हो, या आपकी जो रिलेशनशिप का जो नेचर रहने वाला है, रिलेशनशिप जो आपका रहने वाला है वो कैसा रहने वाला है, रिलेशनशिप में क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। इन सारी बातों के बारे में इंसाइट मिलती है हम लोगों को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपका सन दराकार का बन रहा है, सूर्य की जो डिग्री है वो सबसे कम है आपके चार्ट में। तो ऐसे में आपको देखेंगे कि जो आपके स्पाउस होंगे वो सेल्फ सेंटर्ड नेचर के हो सकते हैं, डोमिनेंट भी हम लोग बोल सकते हैं, या फिर आप उनका कुछ इस तरीके का बिहेवियर देखोगे इन फ्यूचर, या फिर आप देख ही रहे होंगे अगर आप मैरिड हैं कि वो रिलेशनशिप में चाहेंगे कि उनकी ही चले। पावर जो हो रिलेशनशिप में, जो किसी भी इशू को कंट्रोल करने की जो पावर हो वो उन्हीं के अंदर हो। इस तरीके की कुछ आप उनका बिहेवियर देखोगे। साथ ही में अथॉरिटेटिव होते हैं काफ़ी ज़्यादा। मे बी अगर सन की पोजीशन उनके चार्ट में या आपके चार्ट में अच्छी है तो वो गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हैं, या लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हो सकते हैं। देखो सन के सिग्निफिकेंस काफ़ी सारे होते हैं। तो सन अगर आपका दराकार का है तो ये तुरंत ही नहीं बोला जा सकता कि ये जो आपका पार्टनर होगा वो गवर्नमेंट जॉब में ही होगा। बट हाँ, अगर सन की पोजीशन अच्छी हो जाती है आपकी और आपके पार्टनर के चार्ट में तो मे बी पॉसिबल गवर्नमेंट जॉब में वो हो सकते हैं। अब यदि किसी जातक के चार्ट में मून दराकार का फॉर्म होता है तो आप देखेंगे ऐसे जातक का जो पार्टनर होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग होने वाले हैं, इमोशनल होने वाले हैं। मूड स्विंग्स देख सकते हैं आप उनमें। साथ ही में जो रिलेशनशिप होगा ना वो उनका इमोशनल सिक्योरिटी, इमोशनल रिलेशनशिप ही होगा। मतलब आप बोल सकते हो कि जो आपका पार्टनर होने वाला है उसके लिए इमोशनल नीड्स जो उनकी होंगी वो ज़्यादा क्रूशियल होंगी, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगी। वो एक इमोशनल रिलेशनशिप चाहेंगे आपसे। अब यदि किसी जातक के चार्ट में मार्स दराकार का फॉर्म होता है तो ऐसे में आप देखेंगे कि जातक का जो पार्टनर होने वाला है वो थोड़ा सा इस तरीके का आप नेचर देखोगे कि हमेशा जैसे लड़ने के लिए ही वो व्यक्ति तैयार है। ऐसा कुछ एग्रेसिव आप उनका नेचर देख सकते हो। साथ ही में ये भी देख सकते हैं कि जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो रिलेशनशिप में बने रहेंगे। जो आपका पार्टनर होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक हो सकते हैं। साथ ही में अगर मैं बॉडी टाइप की बात करूं तो अगर आप फीमेल हैं तो जो आपके मेल पार्टनर होने वाले हैं वो स्टॉकी बॉडी टाइप के में भी हो सकते हैं। नॉट वेरी श्योर, बिकॉज मार्स की डिग्निटी भी देखनी होगी। और अगर आप एक मेल हैं तो जो आपकी फीमेल पार्टनर होने वाली हैं वो थोड़ी सी मेस्कुलिन फिजिक की हो सकती हैं। मार्स की डिग्निटी अगर ख़राब होती है तो देखा जाता है काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े, इस तरीके की चीज़ें देखी जाती हैं। डोमिनेंस देखा जाता है, या फिर एब्यूज़िव लैंग्वेज, इस तरीके की चीज़ें भी देखी जाती हैं पार्टनर के द्वारा। बट अगर मार्स की डिग्निटी अच्छी है या फिर वो जुपिटर से कंजक्ट हो रहे हैं तो ऐसे में ये सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस नहीं करनी पड़ेंगी। आपका जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके स्पाउस के साथ। अब यदि किसी जातक के चार्ट में मर्क्यूरी यानी कि बुध उसके दराकार का बनते हैं तो आप देखेंगे कि ऐसे जातक का जो पार्टनर होने वाला है उनके लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। जैसे कि मैंने मून के लिए बोला कि जो उनकी जो लव लैंग्वेज होने वाली है वो इमोशनल लैंग्वेज होने वाली है। वैसे ही जो मर्क्यूरी दरकार का वाली जो आपको पार्टनर मिलने वाले हैं वो आपको कम्युनिकेटिव मिलेंगे। मतलब उनके लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उनके रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन है, आप अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हो तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज़ वो आपकी बातों को नहीं समझ पाएंगे बिना बोले। ये चीज़ देखी जाती है। बुध अगर आपका कभी भी दराकार का बनता है तो आपका जो पार्टनर होने वाला है वो इंटेलिजेंट होने वाला है, इंटेलेक्ट होने वाला है, और बातचीत उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद होने वाली है। इस तरीके का आप कुछ नेचर देखेंगे। अगर मैं पर्सनैलिटी की बात करूँ तो देखा जाएगा कि ऐसे जातकों के जो पार्टनर होते हैं वो उनसे उम्र में थोड़े कम लगें। इस तरीके की कुछ चीज़ें देखी जाती हैं, लुकिंग यंगर देन यू। बिकॉज़ जो बुध हैं वो क्या हैं,
राजकुमार हैं। तो ऐसे में आप देखेंगे आपका जो पार्टनर होगा वो हो सकता है कि आप लोगों की एज इक्वल ही हो, बट दूसरे देखकर ये बोलें कि ये तुमसे उम्र में छोटा है या ये तुमसे उम्र में छोटी है। ऐसी कोई चीज़ें आपको देखी जाती हैं। यदि किसी जातक के चार्ट में जुपिटर दराकार का बनते हुए दिखते हैं, तो ऐसे में आप देखेंगे जो ऐसे जातक का स्पाउस होगा वो काफ़ी ज़्यादा वाइज देखा जाएगा, बुद्धिमान होगा, मे बी टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होगा ऐसे जातक का स्पाउस। साथ ही में जो रिलेशनशिप होगी वो उन लोगों की बहुत ज़्यादा हायर वैल्यूज़ पर बेस्ड होगी। साथ ही में आप देखेंगे जो स्पाउस का जो बिलीफ होगा रिलीजियस सिस्टम को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट या तो देखने को मिलेगा, या फिर बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड वो आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, जुपिटर की जो डिग्निटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए आपके और आपके स्पाउस के चार्ट में। यदि किसी जातक के चार्ट में वीनस दराकार का फॉर्म होते हुए देखे जाते हैं, तो ऐसे में जो जातक का पार्टनर होने वाला है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हैंडसम होने वाला है, चार्मिंग पर्सनालिटी कैरी किए होगा। साथ ही में जो उनकी प्रेजेंस होगी वो किसी भी जगह को बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा बना देगी, इस तरीके का कुछ उनका बिहेवियर होगा। उनकी किसी से भी आप नहीं देखोगे कि ऐसा कोई व्यक्ति है जिससे उनका झगड़ा हो रहा है, जैसे कि लाइक मार्स, ऐसा नहीं होने वाला है। वीनस वाला जो पार्टनर होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्यूटली बिहेव करता है इन देयर सराउंडिंग, ये चीज़ आप देखोगे। बात करूँ अगर मैं उनके नेचर की, तो नेचर उनका बहुत ही ज़्यादा सेंशुअल होता है, ब्यूटीफुल चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं नेचुरली, ऐसा देखा जाता है। और फिज़िकल इंटीमेसी जो होती है वो आप लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। अब यदि किसी जातक के चार्ट में सैटर्न दराकार का फॉर्म हो रहे हैं, तो जातक का जो पार्टनर होने वाला है वो सबसे पहले तो एक जो मिथ है जो बोला जाता है कि जो जातक का पार्टनर होगा वो ओल्डर ही होगा, उनसे उम्र में बड़ा ही होगा। तो ऐसा बिल्कुल कोई ज़रूरी नहीं होता कि आपका जो पार्टनर हो वो आपसे एज में बड़ा ही हो, बट हाँ, मे बी वो आपसे मैच्योर होंगे, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैरी करने में रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाएंगे, और आपका जो रिलेशन होने वाला है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होने वाला है। सैटर्न दराकार का कभी भी बनता है तो ऐसे जातकों की जो मैरिड लाइफ है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहती है, अगर सैटर्न की डिग्निटी अच्छी है तो। आपके पार्टनर का आप बिहेवियर इस तरीके का देखेंगे कि वो बिल्कुल भी फैंटेसीज़ में बिलीव नहीं करते हैं, लाइक जो वीनस दराकारका वाले का जो पार्टनर होगा उससे बिल्कुल ही डिफरेंट होंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे बिलीव करते हैं, ड्यूटीज़ निभाने पे बिलीव करते हैं, ये आपको कभी भी सरप्राइजेस नहीं देने वाले हैं। जैसे अगर आपकी बाई चांस हो सकता है कि आपकी वेडिंग एनिवर्सरी भी भूल जाएँ, इस तरीके का कुछ देखा जाता है। लेकिन फिर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इतने अच्छे से निभाएंगे ना कि दूसरा कोई व्यक्ति नहीं निभा सकता है। सैटर्न सबसे ज़्यादा ओल्ड प्लैनेट है, सबसे ज़्यादा बूढ़ा प्लैनेट है, लेकिन सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। धीरे-धीरे आपको मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो एकदम से मिलता है और फिर वापस आपसे नहीं जाता है। तो हो सकता है अर्ली स्टेज में आपको रिलेशनशिप में थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो, कंपैटिबिलिटी फैक्टर में, लेकिन लेटर स्टेज में आप बहुत ही ज़्यादा हैप्पी रहने वाले हो अपने स्पाउस के साथ, क्योंकि तब तक आप एडजस्ट कर चुके होंगे उनके बिहेवियर के साथ। तो ये था मेरा एनालिसिस डिफरेंट प्लैनेट्स इस दराकारका के ऊपर। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, साथ ही में अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। मैं फिर से बोलूँगी, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।